Hello बच्चों, let us read the question. Question says a circle touches the line y is equal to x at point P such that OP is equal to 4 root 2 where O is the origin. The circle contains the point minus 10, 2 in its interior and the length of its chord on the line x plus y is equal to 0 is 6 root 2. Then determine the equation of the circle. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. तो इसमें हम पहला पॉइंट देख रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1, y1 to the line ax plus by plus c is equal to 0 is. तो क्या होती है डिस्टेंस d is equal to, ये होती है मॉड. यहाँ पे हम x की जगह x1 रख देते हैं, y की जगह y1 रख देते हैं. तो क्या हो जाएगा ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो और इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है. इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां h कॉमा के होते हैं सेंटर, और रेडियस r होती है. रेडियस इज इक्वल टू r. ये हो गया हमारा की कंसेप्ट. तो यहाँ से अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सर्कल है जो कि y इज इक्वल टू एक्स से टच होकर के जा रहा है, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जो कि इसकी सर्कल की कॉर्ड बनती है. तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं. तो ये हमारी ये y एक्सिस और ये x एक्सिस. तो सबसे पहले हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये कौन सी लाइन होगी, x माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स था, यानी कि हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. ये जो लाइन होगी वो हमारी कुछ इस तरह से जाएगी. ये लाइन हमारी ये ओरिजिन से होती हुई जाएगी. और दूसरी लाइन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारी इस तरह से जाएगी. ये कुछ इस तरह से ये लाइन जाएगी. और जो हमारा सर्कल होगा वो किस तरह से होगा, जो ये वाली जो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इससे टच होगी, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इसको कट करें. हमारा सर्कल कैसे जाएगा, सर्कल हमारा कुछ ये इस तरह से, ये सर्कल ये हमारा जाएगा. तो यहाँ पे ये टच कर रहा है इधर, और ये सेंटर होगा वो हमारा कहीं यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा सेंटर हो जाएगा. ये सर, इसको हम सेंटर को C बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं अल्फा कॉमा बीटा. ये पॉइंट हो गया हमारा अल्फा कॉमा बीटा. और यहाँ पे जो AB है वो इस सर्कल की कॉर्ड हो गई. और यहाँ पे हमारी ये C से लेके, अगर हम ये A यहाँ पर कर दें, अब हम यहाँ पे जो C से AB पे ये परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और C को हम A से मिला देते हैं, तो हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा. इसे हम बोल देते हैं L, इस पॉइंट को. और इसके अलावा हम यहाँ पे C को C की ये भी एक रेडियस होती, ये भी एक रेडियस होगी, और यहाँ पे AC भी रेडियस होगी, और ये यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं, ये तो हमारा नाम हो जाएगा P, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो x y इज इक्वल टू x है वो P पॉइंट पर टच करेगी सर्कल से, तो ये तो P हो गया. और इसके अलावा इसको भी हम मिला देते हैं, यहाँ पर इसको भी हम मिला देंगे, तो ये हमारी रेडियस होगी. रेडियस और ये टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा. और हमने यहाँ पे C पॉइंट से लेके, और यहाँ से इस वाली लाइन को हम इरेज कर देंगे, यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है. और यहाँ पे हम ओरिजिन को O नाम दे देते हैं, तो हम यहाँ पे B को थोड़ा अलग तरह से लिख देते हैं, C को हम ओरिजिन से मिला देते हैं, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये हो जाएगा ओरिजिन. और इसके अलावा B पॉइंट को हम यहाँ लिख देते हैं कहीं, ये हमारा B पॉइंट है. तो अब हम यहाँ से ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACL. तो क्या हो जाएगा, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा CL का स्क्वायर प्लस, और ये AL का स्क्वायर.
तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें AC का स्क्वायर निकालना है और AC क्या है, रेडियस है, तो यहाँ से हो जाएगा R का स्क्वायर इज इक्वल टू CL क्या हो जाएगा, ये हमारी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो हम यहाँ पे वही यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और पॉइंट क्या है हमारा, ये अल्फा कॉमा बीटा है C पॉइंट से, तो हम अल्फा कॉमा बीटा x और y की जगह पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मॉड, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे फिर मॉड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन ये एक्स का कोफिशिएंट प्लस वाई का कोफिशिएंट, यानी कि 1 प्लस 1 रूट 2 और इसका स्क्वायर प्लस, और AL क्या हो जाएगा, इसकी जो हमें AB की जो लेंथ दे रखी है क्वेश्चन, वो यहाँ पे 6 रूट 2 दे रखी है। AB की लेंथ हमें 6 रूट 2 दे रखी है, और जब हमने C से परपेंडिकुलर डाला तो AB को बिल्कुल उसने बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि जो AL की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 रूट 2 ये हो जाएगी, और इसका पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको हम फिलहाल ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और हम इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल OPC, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल OPC, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि OC का स्क्वायर इज इक्वल टू CP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। तो यहाँ OC की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, O यहाँ पे ओरिजिन है 0,0 और C के पॉइंट से अल्फा कॉमा बीटा, तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये होता है x2 माइनस x1। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू CP क्या है हमारा, CP है रेडियस, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, और PO क्या हो जाएगा, P और O, इसकी हमें डिस्टेंस दे रखी है क्वेश्चन में, हमें यहाँ पे OP यानी कि PO एक ही बात है, 4 रूट 2 दे रखी है, ये 4 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम R स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये पूरे का यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो, तो यहाँ से हम अंडर रूट हटा देते हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा, इज इक्वल टू R की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये अब हमारा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस इधर लेके आएंगे लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको ओपन कर देते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस साइन का मल्टीप्लाई हुआ और अपॉन में 2, और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 50, तो एलसीएम लेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 100 के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से ये हमारा बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 100। तो हमारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 100 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 10, ये आ गया। तो इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। और उसके अलावा हम यहाँ से CP की भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी, और किस इक्वेशन के साथ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और C के पॉइंट कितने, अल्फा कॉमा बीटा, और CP है क्या हमारे यहाँ पे रेडियस है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्सो R इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन रूट 2 हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ से अब हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम चाहे प्लस 10 पुट करें चाहे माइनस 10 पुट करें, तो ये मॉड के बाहर निकल के तो प्लस 10 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन रूट 2, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 5 रूट 2। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमें यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, तो यहाँ से हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5 रूट 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा
25 इंटू 2 ये 50 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस 18। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, तो एलसीएम लेके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 64 के इक्वल। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा +-8। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा कितना आया था, अल्फा माइनस बीटा आया था हमारे पास +-10। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से दो वैल्यूज निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे +-8 और +-10 है। तो यहाँ से हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 10, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -10। तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो ये कट जाएगा, ऐड कर रहे दोनों को, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू जब 9 पुट करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम इसको, यहाँ पे ये माइनस है, ये नीचे हमारा इधर माइनस है, तो इसको भी जब ऐड करेंगे तो 2 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -18। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा -9, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा कॉमा बीटा क्या क्या आ जाएंगे, अल्फा कॉमा बीटा सेंटर्स थे, तो अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएंगे 9, -1 और दूसरा आ जाएगा -9, 1। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो सेंटर है, तो जिसमें से कि हमें एक सेंटर को चूज करना है। तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, द सर्कल कंटेन्स द पॉइंट -10, 2 इन इट्स इंटीरियर, यानी कि सर्कल के अंदर -10 और 10, 2 पॉइंट लाई करता है। तो किस सेंटर वाले सर्कल के अंदर ये वाला पॉइंट लाई करेगा, तो पॉइंट क्या था हमारा -10, 2 ये पॉइंट था। तो यहाँ से ये जो सेंटर है, इस वाले सेंटर के सर्कल के अंदर हमारा ये वाला पॉइंट लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस, हमने यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा माना है तो हम लिख सकते हैं x माइनस, और सेंटर क्या है हमारा, सेंटर हम यूज करेंगे अब -9, 1। तो ये हो जाएगा x + 9 का होल स्क्वायर प्लस बाई -1 का होल स्क्वायर, और रेडियस हमने कितनी फाइंड करी थी, 5√2। तो ये हो जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम या फिर ऐसे लिखा लेते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 18x -2y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।